भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं और द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए मार दिया। द्रौपदी आई, भगवान की शरण में अर्जुन आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मप वर्गोसी संस्कृते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हम आपकी शरण में हैं, हमें मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने भी कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ने चलाया, शांत किया। दोनों ब्रह्मास्त्र को भगवान ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाकर भगवान ने खड़ा किया। द्रौपदी, इन्होंने तुम्हारे 5 बेटों को मारा है, जो तुम्हें दंड देना है दे दो। द्रौपदी बोली, छोड़ दो इसे। क्यों? ये गुरु जी का बेटा है, गुरु के समान है, इसलिए इसे मारना सही नहीं है। भगवान बोले, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा को मार भी दो, छोड़ भी दो। अच्छा ये बताओ, द्रौपदी कह रही हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दो, दया करो, तो बताओ दया करें कि ना करें? उत्तर, अश्वत्थामा पर आरोप है कि इन्होंने द्रौपदी के 5 बच्चों को सोते हुए मारा है। सोते सोते मार डाला 5 बच्चों को। अब बताओ, अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया, बताओ इसे दंड में मार दें कि छोड़ दें? आप लोग बताओ, क्या करना चाहिए? बताओ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए। कौन सा दंड? क्यों? क्या दंड देना चाहिए? उनके बच्चों को भी मार देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? ना। पर भगवान ने कहा कि अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए। एक बात बताएं, नियम क्या होना चाहिए? जेलों में आपने देखा ना, भीड़ बहुत है। मैं जेलों की भीड़ कम कर सकता हूं, दंड का विधान स्ट्रॉन्ग करके। कैसा? देखो, होना क्या चाहिए कि जैसे किसी ने किसी को चाकू मारी, तो यदि इसने एक्स ने वाई को चाकू मारी, तो वाई के हाथ में भी चाकू दे के एक्स को मरवाओ। किसने तुझे चाकू मारी, जहां तू भी वहीं चाकू मार, दोनों का केस खत्म। क्यों? क्या? आप किसी को चाकू मारोगे तो आपको भी चाकू मारी जाएगी कि नहीं? यही तो न्याय है। क्यों? तुमने किसी को मार डाला, तुम्हें भी मार डालना चाहिए। तुमने किसी को गोली मारी, तुम्हें भी गोली मारी जाएगी। खत्म। इससे क्या होगा ना, सरकारी खजाने जो बर्बाद हो रहे हैं ना कैदियों को खवाने में, इससे अपराध कम होगा। क्योंकि यदि आप किसी को मर्डर करोगे तो आपको भी मरना पड़ेगा। एक ही रास्ता, पहले अपराध सिद्ध हो जाए कि अपराधी है, इसने चाकू मारी। तुमने किसी के पेट में चाकू मारी, तुम्हारे भी पेट में मारेंगे। तुमने गले में चाकू मारी, तुम्हें भी वही व्यक्ति उसी से तुम्हें भी गले में मरवा।
खत्म, काय का केस वेस चलाना, जाओ घर बैठो आराम से। जैसे को यही न्याय। तुमने किसी को किडनैप किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा सीधा। तुमने किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया, सीधा काहे लंबा 2-4 साल केस चलाते हो, सीधा फांसी। सबसे बढ़िया है मृत्यु दंड। यदि मृत्यु दंड होने लग जाए अपराधों में, जघन्य अपराधों में, तो अपने आप डर के कारण सिस्टम बन जाएगा। अमेरिका में कोई गाड़ी को, लंदन गया मैं, कोई गाड़ी को ओवरटेक नहीं करता जल्दी से। हमारे यहां तो लाल सिग्नल पार कर जाते हैं। लंदन में, इंग्लैंड जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों में, वहां कोई ड्राइवर वहां के रूल नहीं तोड़ता। क्यों? रूल तोड़ेगा तो उसके जो वो होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसको 12 नंबर मिलते हैं। एक रूल तोड़ने पर 2 नंबर कम हो जाते हैं। आपने यदि रूल तोड़ा तो आपके सारे नंबर खत्म करके 1 साल के लिए आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। एक रूल तोड़ने पर आपके नंबर कम हो जाते हैं। यदि आपने 3 बार रूल तोड़ा तो आपका लाइसेंस खत्म, 1 साल आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। और वहां गाड़ी ना चलाना बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि सब चीजें दूर दूर हैं। वहां 2 व्हीलर नहीं होती, वहां 4 व्हीलर ही होती है। वहां 2 चक्के की गाड़ी नाक के बराबर है। तो वहां तो गाड़ी, वहां का पांव गाड़ी है। कानून मजबूत है तो व्यवस्थाएं बनी हैं। वहां घर लकड़ी के होते हैं, चोरियां कम होती हैं, क्योंकि वहां अमेरिका में गया, बताए वो कि यहां पुलिस इतनी एक्टिव है कि फोन लगाओ पुलिस के लिए तो फोन कटते कटते पुलिस आ जाती है। इतनी फास्ट सर्विस है। 3 मिनट के अंदर तो पुलिस आ ही जाएगी, वरना फोन रखते रखते पुलिस आ जाती है। हम लोग भी, हमारे यहां तो फोन लगाओ, जब सब हो जाएगा तब कोई आएगा। क्या हुआ भैया? होली हुई। हमारे यहां पैसे जिसके पास हैं वो अपने पक्ष में न्याय करा सकता है। बोलो हाँ। हमारे देश में न्याय इतना स्लो है कि अभी आपने खबर सुनी होगी, एक आदमी को 40 साल पहले 100 रुपए लेने की घूस का आरोप लगा था। अखबार में अभी सुना कि टीवी पे आपने, ताजा खबर 1 महीना पुरानी। 100 रुपए का उस पर आरोप था, किसने 100 रुपए की घूस ली। 100 रुपए का क्या किया? बेईमानी की। 40 साल तक उसे जेल में रखा और 40 साल बाद छोड़ा तो उसे बाइज्जत बरी मिला। 40 साल बाद उसे न्याय मिला और पाया गया कि उस पर जो आरोप लगा था 100 रुपए का, वो बेबुनियाद था। एक व्यक्ति को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा गया और 40 साल बाद छोड़ा गया, ये कह के कि ये बाइज्जत बरी है। 100 रुपए का न्याय करने में 40 साल, तो 1000 रुपए का न्याय करने में कितना साल लगेगा इस देश में? लाख रुपए का न्याय करने में कितना साल लगेगा इस देश में? क्यों मेरी मां? ऐसा है भारत, और ऐसा है भारत का सिस्टम। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। फिर भी मेरा भारत सोचो, यदि सिस्टम इतना मजबूत। अच्छा ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा न्याय 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल में सब समझ में आ जाता है कौन सही है। 1 साल बहुत है,
किसी की पड़ताल करने को, जानने को, उसकी पूरी स्टडी करने को 1 साल बहुत। अब हमारे यहां बलात्कार करने वाला बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं मिलती। बोलो हां, नहीं मिलती। यहां जेलों में ऐसे उसको खिलाते पिलाते हैं जैसे जीजा को खिला रहे हैं। अभी बंगाल में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, है ना। वो डॉक्टर लड़की थी, उसकी आंखें फोड़ दी और आंखें फोड़कर उसकी बलात्कार हुआ। उस अपराधी को पता नहीं अभी तक फांसी मिली कि नहीं। अभी एक दूसरा नया बलात्कार हुआ। रोज यहां कोई ना कोई बलात्कार हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। इसलिए और बलात्कार होते हैं, कल और बलात्कार होंगे, इसलिए क्योंकि बलात्कारियों को पता है कि 1-2 साल रहेंगे, छूट जाएंगे। सीधा फांसी होनी चाहिए, और वो भी जेल के अंदर नहीं, चौराहे पे फांसी, लाइव टीवी पर दुनिया देखे कि इसने ये अपराध किया, फांसी। इससे क्या होगा? डर होगा। फिर बलात्कारी डरेंगे। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाएं। एक बार चोरी किया, एक हाथ काट दो, एक हाथ रहने दो उसके खाने पीने के लिए। दूसरी बार चोरी करा, दोनों काट दो। ये न्याय है। दया नहीं कर सकते ना साहब। दया भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी दया जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया की। बार बार छोड़ा, बार बार छोड़ा। उसने एक बार पकड़ा, आंखें फोड़ दी। उसने ठीक किया, उसने एक मौका नहीं दिया। आपकी गलती थी कि आपने बार बार दया की। क्यों की? क्या जरूरत थी? एक बार चलो ठीक, 2 बार ठीक, 4 बार ठीक, बार बार आप दया करते गए, करते गए, करते गए। पृथ्वीराज को उसने एक बार पकड़ा, नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने ले जाके आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा, पृथ्वी की पत्नी को, पृथ्वीराज की पत्नी को। फिर इतनी दया ना करो कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया उतनी करो जितनी जरूरी है। यही धर्म है। अति दया की भी अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी की ना हो। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। अति भला ना बोलना, अति भली ना चुप। नाती चुप रहना अच्छा है, नाती का बोलना अच्छा है। अति किसी की ना हो। बात समझ में आ रही है? दया कितनी करें, किस पर करें, कहां करें, दया कहां ना करें। अपराधी इतना बड़ा भारत है, अपराध मुक्त भारत चाहते हो तो व्यवस्थाएं मजबूत करनी पड़ेंगी। दंड विधान और ठीक ठीक लागू करना पड़ेगा। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बलात्कारी को कहां फांसी हो? चौराहे पे। चोरी करने वाले के क्या काटे जाएं? हाथ काटे जाएं। और तुमने किसी के चाकू मारी तो तुम्हें भी क्या मारा जाए? जैसे को देखो। फिर कोई पाप करे, चोरी और गलत काम करे तो बताओ। हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी हो जाती है। बोलो हाँ। और की तो छोड़ दो। जिस देश में चप्पलें नहीं बच रही, हाँ, उस देश में क्या बचता होगा? ये हालत है। क्यों? क्योंकि भारत अभी भी अशिक्षित है। भारत अभी भी क्या है? अशिक्षित है। यहां आज भी
यहां आज सिलेंडर फ्री है, यहां बस की टिकट फ्री है, लेकिन पढ़ने का पैसा है। अमेरिका सफल क्यों हो गया? अमेरिका में पढ़ाई फ्री है। अमेरिका में पढ़ाई, कितना भी पढ़े बच्चा, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। दो चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और ये दो फ्री हों, और हमारे देश में इन दोनों में ही सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। चिकित्सा, आजकल लोगों की चिकित्सा, तुम एक बार हॉस्पिटल चले गए तो बीमार होके ही लौटोगे। कुछ हॉस्पिटलों की ये स्थिति है, सबकी नहीं बोल रहा हूं। आप बीमार नहीं थे तो उन्होंने दवाई ऐसी दे दी कि आप बीमार हो जाएं, फिर दोबारा आपका इलाज होगा। सही है ये कि गलत है? क्यों? कौन है ये लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं? आप में से किसी का बेटा है डॉक्टर, आपने डॉक्टर तो बना दिया पर अपने बेटे को अच्छा इंसान नहीं बनाया। अच्छा इंसान बनाते तो वो व्यक्ति को महत्व देता, पैसे को महत्व ना देता। आज पैसे ने इतना अंधा कर दिया कि आज इंसानों की किडनियां तक लोग निकाल लेते हैं चोरी से। बोलो हाँ। बहुत सारी किडनैपिंग चलती है देश में। क्या चलती है? किडनैपिंग चलती है। लोगों को पकड़ के उसकी किडनियां बेच दी जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्या ये सब सरकारों को पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? इस देश में नकली दवाई बिकती है, क्या पता नहीं है सिस्टम को कि नकली चल रहा है? कहां रोका जा रहा है? कहां मीडिया इस पे बात करती है? मीडिया संतों को बदनाम करने में तो बात करती है, बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करती है, परंतु इस देश में जो गलत हो रहा है उस पर बात भी नहीं होती। जब बात नहीं होती तो सुधार कैसे होगा? हमारे देश में फ्री क्या मिलता है? खाने को अनाज फ्री है, चलने के लिए टिकट फ्री है, लैपटॉप फ्री में बांटते हैं नेता लोग। बोलो हाँ। भले चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, फ्री में बट रहे हैं लैपटॉप। क्या बटना चाहिए फ्री में? नेता क्यों नहीं कहते कि आज से भारत की शिक्षा फ्री, तुम्हें जितना पढ़ाना है बच्चे को पढ़ाओ, उच्च कोटि की शिक्षा हो। हम चाहते हैं भारत की शिक्षा ऐसी हो कि रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये समानता इस देश में लाने की जरूरत है। आप देख लो, भारत के सभी अधिकांश नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े पद पर रहने वालों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में। और भारत में रहने वाले सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। सरकारी स्कूल में तनख्वाह जा रही है 50,000 रुपए माह, 70,000 रुपया महीना। और प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह क्या है? प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना। और हर लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट में जो टीचर है उसको 10,000 रुपए महीना मिलता है और सरकारी में 70,000 रुपए महीना मिलता है। तो जो शिक्षक 70,000 पा रहा है उस स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। जिस स्कूल का शिक्षक 10,000 पढ़ाना पा रहा है उस स्कूल में सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, पर इस पर कोई बात नहीं है। क्यों है ये हालत? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ये देश किसका है? क्या हमारा नहीं है?
क्या आपका नहीं है? क्या हम सबको इस भारत माँ की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे रवैये से भारत का उत्थान होगा? नेता आए, बोले मैं ये माफ कर दूंगा, सारा बिल माफ कर दूंगा, बिजली का सारा ये कर दूंगा माफ। माफ करते कैसे हैं? भारत पे आज भी हजारों करोड़ का कर्जा है कि नहीं? ये नेता लोग वादे करते हैं, चुकाते कैसे हैं? फलानी दुनिया की उस बैंक से, अमेरिका की बैंक से पैसा ले लिया है तो तुम्हारा बाप थोड़ी चुकाएगा, चुकाएगी तो भारत की जनता ही। कौन चुकाएगा? कर्जा ले लेके घी पीना सही है? जरा सोचा करो, भारत पर कितना कर्जा है, आपके राज्य पर कितना कर्जा है। क्यों? इसलिए बच्चों को फ्री का खाना मत सिखाओ, बच्चों को कर्म करना सिखाओ। बेटा कमाओ और खाओ। फ्री में खाने वाला अपाहिज हो रहा है। फ्री का खाने वाला क्या बन रहा है? आप उसे क्या बना रहे हैं? अपाहिज। पढ़ाओ साहब, योग्य बनाओ। यदि भारत का हर बच्चा शिक्षित होता तो चप्पल ना चुरा रहा होता भारत का व्यक्ति। सही है गलत है? इसलिए थोड़ा भारत के बारे में सोचा करो मेरी माँ। ये नेता तो आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये भारत तो सदा रहेगा। ये बात अटल बिहारी जी ने कही थी, पर ये बात सबको कहनी चाहिए कि ये देश सदा रहेगा, नेता सदा नहीं रहेगा। नेता का अपना स्वार्थ है। स्वार्थ के चश्मे से भारत को देखोगे बर्बाद हो जाएगा। यदि नेता अपना स्वार्थ छोड़कर राष्ट्र की सेवा 5 साल कर लें तो फिर भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा। तुमने किसी को मार डाला, तुम्हें भी मार डालना चाहिए। तुमने किसी को गोली मारी, तुम्हें भी गोली मारी जाएगी। खत्म। इससे क्या होगा ना, सरकारी खजाने जो बर्बाद हो रहे हैं ना कैदियों को खवाने में, इससे अपराध कम होगा। क्योंकि यदि आप किसी को मर्डर करोगे तो आपको भी मरना पड़ेगा। एक ही रास्ता, पहले अपराध सिद्ध हो जाए कि ये अपराधी है, इसने चाकू मारी, तुमने किसी के पेट में चाकू मारी, तुम्हारे भी पेट में मारेंगे। तुमने गले में चाकू मारी, तुम्हें भी वही व्यक्ति उसी से तुम्हें भी गले में मरवा। खत्म। काय का केस वेस चलाना, जाओ घर बैठो आराम से। जैसे को यही न्याय। तुमने किसी को किडनैप किया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा सीधा। तुमने किसी की जान के साथ खिलवाड़ किया, सीधा। काहे लंबा 2-4 साल केस चलाते हो? सीधा फांसी सबसे बढ़िया है मृत्यु दंड। यदि मृत्यु दंड होने लग जाए अपराधों में, जघन्य अपराधों में, तो अपने आप डर के कारण सिस्टम बन जाएगा। अमेरिका में कोई गाड़ी को, लंदन गया मैं, कोई गाड़ी को ओवरटेक नहीं करता जल्दी से। हमारे यहां तो लाल सिग्नल पार कर जाते हैं। लंदन में, इंग्लैंड जैसे, ब्रिटेन जैसे देशों में वहां कोई ड्राइवर वहां के रूल नहीं तोड़ता। क्यों? रूल तोड़ेगा तो उसके जो वो होता है ना ड्राइविंग लाइसेंस, उसको 12 नंबर मिलते हैं। एक रूल तोड़ने पर 2 नंबर कम हो जाते हैं। आपने यदि रूल तोड़ा तो आपके सारे नंबर खत्म करके 1 साल के लिए आप गाड़ी चला ही नहीं पाओगे। एक रूल तोड़ने पर आपके नंबर कम हो जाते हैं। यदि आपने 3 बार रूल तोड़ा तो आपका लाइसेंस खत्म, 1 साल आपको गाड़ी चलाने को नहीं मिलेगी। और वहां गाड़ी ना चलाना बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि सब चीजें दूर दूर हैं। वहां 2 व्हीलर नहीं होती, वहां 4 व्हीलर ही होती है।
वहां 2 चक्के की गाड़ी नाक के बराबर है, तो वहां तो गाड़ी, वहां का पांव गाड़ी है। कानून मजबूत है तो व्यवस्थाएं बनी हैं। वहां घर लकड़ी के होते हैं, चोरियां कम होती हैं, क्योंकि वहां अमेरिका में गया, बताए वो कि यहां पुलिस इतनी एक्टिव है कि फोन लगाओ पुलिस के लिए तो फोन कटते कटते पुलिस आ जाती है। इतनी फास्ट सर्विस है, 3 मिनट के अंदर तो पुलिस आ ही जाएगी, वरना फोन रखते रखते पुलिस आ जाती है। हम लोग भी, हमारे यहां तो फोन लगाओ, जब सब हो जाएगा तब कोई आएगा। क्या हुआ भैया? होली हुई। हमारे यहां पैसे जिसके पास हैं वो अपने पक्ष में न्याय करा सकता है। बोलो हाँ। हमारे देश में न्याय इतना स्लो है कि अभी आपने खबर सुनी होगी, एक आदमी को 40 साल पहले 100 रुपए लेने की घूस का आरोप लगा था। अखबार में अभी सुना कि टीवी पे आपने, ताजा खबर है 1 महीना पुरानी। 100 रुपए का उस पर आरोप था, किसने 100 रुपए की घूस ली। 100 रुपए का क्या किया? बेईमानी की। 40 साल तक उसे जेल में रखा और 40 साल बाद छोड़ा तो उसे बाइज्जत बरी मिला। 40 साल बाद उसे न्याय मिला और पाया गया कि उस पर जो आरोप लगा था 100 रुपए का, वो बेबुनियाद था। एक व्यक्ति को 100 रुपए के कारण 40 साल जेल में रखा गया और 40 साल बाद छोड़ा गया, ये कह के कि ये बाइज्जत बरी है। सोचो, ये भारत है, यहां न्याय देने में 40 साल लग गए। 100 रुपए का न्याय करने में 40 साल, तो 1000 रुपए का न्याय करने में कितना साल लगेगा इस देश में? लाख रुपए का न्याय करने में कितना साल लगेगा इस देश में? क्यों मेरी मां? ऐसा है भारत, और ऐसा है भारत का सिस्टम। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। फिर भी मेरा भारत। सोचो, यदि सिस्टम इतना मजबूत। अच्छा ये बताओ, ज्यादा से ज्यादा न्याय 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए, क्योंकि 1 साल में सब समझ में आ जाता है कौन सही है। 1 साल बहुत है किसी की पड़ताल करने को, जानने को, उसकी पूरी स्टडी करने को 1 साल बहुत। अब हमारे यहां बलात्कार करने वाला बलात्कारी को फांसी की सजा नहीं मिलती। बोलो हाँ, नहीं मिलती। यहां जेलों में ऐसे उसको खिलाते पिलाते हैं जैसे जीजा को खिला रहे हैं। अभी बंगाल में एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, है ना? वो डॉक्टर लड़की थी, उसकी आंखें फोड़ दी और आंखें फोड़कर उसकी बलात्कार हुआ। उस अपराधी को पता नहीं अभी तक फांसी मिली कि नहीं। अभी एक दूसरा नया बलात्कार हुआ। रोज यहां कोई ना कोई बलात्कार हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। इसलिए और बलात्कार होते हैं, कल और बलात्कार होंगे, इसलिए क्योंकि बलात्कारियों को पता है कि 1-2 साल रहेंगे, छूट जाएंगे। सीधा फांसी होनी चाहिए, और वो भी जेल के अंदर नहीं, चौराहे पे फांसी। लाइव टीवी पर दुनिया देखे कि इसने ये अपराध किया, फांसी। इससे क्या होगा? डर होगा। फिर बलात्कारी डरेंगे। चोरी करने वालों के हाथ काट दिए जाए। एक बार चोरी किया, एक हाथ काट दो, एक हाथ रहने दो उसके खाने पीने के लिए। दूसरी बार चोरी करा, दोनों काट दो।
ये न्याय है। दया नहीं कर सकते ना साहब। दया भी उतनी ही करनी चाहिए जितनी दया जरूरी है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया की, बार बार छोड़ा, बार बार छोड़ा। उसने एक बार पकड़ा, आंखें फोड़ दी। उसने ठीक किया, उसने एक मौका नहीं दिया। आपकी गलती थी कि आपने बार बार दया की। क्यों की? क्या जरूरत थी? एक बार चलो ठीक, दो बार ठीक, चार बार ठीक, बार बार आप दया करते गए, करते गए, करते गए। पृथ्वीराज को उसने एक बार पकड़ा, नहीं छोड़ा। मोहम्मद गौरी ने ले जाके आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज की। संयोगता को जिंदा जलना पड़ा पृथ्वी की पत्नी को, पृथ्वीराज की पत्नी को। फिर इतनी दया ना करो कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया उतनी करो जितनी जरूरी है। यही धर्म है। अति दया की भी अति सर्वत्र वर्जयेत, अति किसी की ना हो। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति कभी ना करना। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। अति भला ना बोलना, अति भली ना चुप। ना अति चुप रहना अच्छा है, ना अति का बोलना अच्छा है। अति किसी की ना हो। बात समझ में आ रही है? दया कितनी करें, किस पर करें, कहां करें, दया कहां ना करें। अपराधी इतना बड़ा भारत है, अपराध मुक्त भारत चाहते हो तो व्यवस्थाएं मजबूत करनी पड़ेगी। दंड विधान और ठीक ठीक लागू करना पड़ेगा। क्यों? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? बलात्कारियों को कहां फांसी हो? चौराहे पे। चोरी करने वाले के क्या काटे जाएं? हाथ काटे जाएं। और तुमने किसी के चाकू मारी तो तुम्हें भी क्या मारा जाए? जैसे को देखो। फिर कोई पाप करे, चोरी और गलत काम करे तो बताओ। हमारे देश में तो चप्पल तक चोरी हो जाती है। बोलो हाँ। और किधर छोड़ दो। जिस देश में चप्पलें नहीं बच रही, हाँ उस देश में क्या बचता होगा? ये हालत है। क्यों? क्योंकि भारत अभी भी अशिक्षित है। भारत अभी भी क्या है? अशिक्षित है। यहां आज सिलेंडर फ्री है, यहां बस की टिकट फ्री है, लेकिन पढ़ने का पैसा है। अमेरिका सफल क्यों हो गया? अमेरिका में पढ़ाई फ्री है। अमेरिका में पढ़ाई, कितना भी पढ़े बच्चा, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। दो चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा। शिक्षा और ये दो फ्री हों। और हमारे देश में इन दोनों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। चिकित्सा, आजकल लोगों की चिकित्सा, तुम एक बार हॉस्पिटल चले गए तो बीमार होके ही लौटोगे। कुछ हॉस्पिटलों की ये स्थिति है, सबकी नहीं बोल रहा हूं। आप बीमार नहीं थे तो उन्होंने दवाई ऐसी दे दी कि आप बीमार हो जाएं, फिर दोबारा आपका इलाज होगा। सही है ये कि गलत है? क्यों? कौन है ये लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं? आप में से किसी का बेटा है डॉक्टर, आपने डॉक्टर तो बना दिया पर अपने बेटे को अच्छा इंसान नहीं बनाया। अच्छा इंसान बनाते तो वो व्यक्ति को महत्व देता, पैसे को महत्व ना देता। आज पैसे ने इतना अंधा कर दिया कि आज इंसानों की किडनियां तक लोग निकाल लेते हैं चोरी से।
बोलो हाँ। बहुत सारी किडनैपिंग चलती है देश में। क्या चलती है? किडनैपिंग चलती है। लोगों को पकड़ के उसकी किडनियां बेच दी जाती हैं। ये बात सही है कि गलत है? क्या ये सब सरकारों को पता नहीं है कि ये सब चल रहा है? इस देश में नकली दवाई बिकती है। क्या पता नहीं है सिस्टम को कि नकली चल रहा है? कहां रोका जा रहा है? कहां मीडिया इस पे बात करती है? मीडिया संतों को बदनाम करने में तो बात करती है, बदनाम करने के लिए पूरा प्रयास करती है, परंतु इस देश में जो गलत हो रहा है उस पर बात भी नहीं होती। जब बात नहीं होती तो सुधार कैसे होगा? हमारे देश में फ्री क्या मिलता है? खाने को अनाज फ्री है, चलने के लिए टिकट फ्री है, लैपटॉप फ्री में बांटते हैं नेता लोग। बोलो हाँ। भले चार्ज करने की व्यवस्था ना हो, फ्री में बट रहे हैं लैपटॉप। क्या बटना चाहिए फ्री में? नेता क्यों नहीं कहते कि आज से भारत की शिक्षा फ्री, तुम्हें जितना पढ़ाना है बच्चे को पढ़ाओ, उच्च कोटि की शिक्षा हो। हम चाहते हैं भारत की शिक्षा ऐसी हो कि रिक्शे वाले का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े। ये समानता इस देश में लाने की जरूरत है। आप देख लो, भारत के सभी अधिकांश नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? बड़े बड़े पद पर रहने वालों के बच्चे कहां पढ़ते हैं? विदेशों में। और भारत में रहने वाले सरकारी स्कूलों की हालत देख लो। सरकारी स्कूल में तनख्वाह जा रही है 50,000 रुपए माह, 70,000 रुपया महीना। और प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह क्या है? प्राइवेट स्कूलों की तनख्वाह है 10,000 रुपए महीना। और हर लोग प्राइवेट में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राइवेट में जो टीचर है उसको 10,000 रुपए महीना मिलता है और सरकारी में 70,000 रुपए महीना मिलता है। तो जो शिक्षक 70,000 पा रहा है उस स्कूल में कोई बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता। जिस स्कूल का शिक्षक 10,000 पढ़ाना पा रहा है उस स्कूल में सारे लोग अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मतलब कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है, पर इसमें कोई बात नहीं है। क्यों है ये हालत? कौन है इस हालत का जिम्मेदार? ये देश किसका है? क्या हमारा नहीं है? क्या आपका नहीं है? क्या हम सबको इस भारत मां की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे रवैये से भारत का उत्थान होगा? नेता आए, बोले मैं ये माफ कर दूंगा, सारा बिल माफ कर दूंगा, बिजली का सारा ये कर दूंगा माफ करते कैसे हैं? भारत पे आज भी हजारों करोड़ का कर्जा है कि नहीं? ये नेता लोग वादे करते हैं, चुकाते कैसे हैं? फलानी दुनिया की उस बैंक से, अमेरिका की बैंक से पैसा ले लिया है तो तुम्हारा बाप थोड़ी चुकाएगा, चुकाएगी तो भारत की जनता ही। कौन चुकाएगा? कर्जा ले लेके घी पीना सही है? जरा सोचा करो, भारत पर कितना कर्जा है, आपके राज्य पर कितना कर्जा है। क्यों? इसलिए बच्चों को फ्री का खाना मत सिखाओ, बच्चों को कर्म करना सिखाओ।